जब होती थी हमारी बर्थडे तो 200 रुपये की जलेबियाँ लेकर मोहल्ले में बांट दी जाया करती थी, या फिर मोहल्ले में जो मस्जिद होती थी उसमें वो जो है जलेबियों को भेज दिया जाता था, जिससे वो तमाम बच्चे जो है वो जलेबियाँ खाकर लंबी उम्र की और खैरियत की जो है वो दुआ मांगा करते थे। तो ये तो हमारी सालगिरह थी। आजकल के बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए हैं माशाल्लाह से, और उनकी जो बर्थडे है वो भी उसी तरीके से यूनिक हो गई है। तो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी बेटी मफ़र रानी की हम 3rd बर्थडे जो है वो मनाने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ तैयारियां करेंगे। तो हम घर से निकल आए हैं जी शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाने लगे हैं जी फ्रेशको बेकरी में। दोस्तों सबसे पहले हमने शुएब भाई को जो है वो मिलना है। उसके बाद मिलने के बाद हमने अपने केक का जो डिज़ाइन है वो सेलेक्ट किया है। तो शुएब भाई ने हमें 3 पाउंड का जो केक है उसमें ये वाला डिज़ाइन हमें दिखाया है, तो ये सबसे बेस्ट है और इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद हम कुछ कैंडल्स और कुछ बलून्स लेने लगे हैं ताकि हम बर्थडे को जो है वो सेलिब्रेट भी कर सकें। तो अभी हमारी जो सिलेक्शन है वो जारी है। केक का जो डिज़ाइन है वो हमने पसंद कर लिया है। अब हमने बलून्स का डिज़ाइन जो है वो ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें ये वाला जो डिज़ाइन है ये पसंद आ गया है। तो ये बलून्स जो है वो हमारे बेहतर रहेंगे मेरे अंदाज़े के मुताबिक। ले जी, बैलून्स का जो कलर है वो हमने जो है वो डिसाइड किया है, ब्लैक वाला और वाइट वाला। और इसके अलावा जो हैप्पी बर्थडे टू यू है ये हमने लेना है जी पिंक कलर में, क्योंकि हमारा जो बर्थडे का केक है वो पिंक कलर में है। और उसके बाद जो मफ़ा ने ड्रेस पहनी है वो भी पिंक कलर की है। तो बलून्स का कलर हमने जो है वो डिसाइड कर लिया है दोस्तों। इसको हमने फ़ाइनल कर लिया है, ये ब्लैक होगा और उसके अलावा वाइट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन देगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अब मफ़ा के लिए बर्थडे कैप हम जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो ये भी हमारी कोशिश है कि पिंक कलर में ही हमें मिल जाए, क्योंकि जो हमारी ड्रेस का जो कलर है वो भी पिंक है। तो शुएब भाई लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं पिंक कैप ढूंढने की। तो बिल आखिर इन्होंने पिंक कैप ढूंढ ली। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मफ़ा को पूरी आएगी, तो ये भी इनको पूरी है जी। तो माशाल्लाह से बड़ी क्यूट लग रही है। और तो शॉपिंग वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया जी। फाइनली जो है वो बिल कैलकुलेट करने लगे हैं। तो अब ले लिया हमने लीटर वाला कोक अपने मेहमानों की खातर तवाज़ा करने के लिए। इसको ठंडा करके चिल करके पियेंगे दोस्तों। तो चलते हैं जी घर और चल के बैलून्स को फुलाते हैं और करते हैं अपने फेफड़ों का टेस्ट। तो यहाँ पर करेंगे जी दे मार 4.5 और हमने एच को जो है वो इस तरीके से फुला लिया है। अब दूसरे अल्फ़ाबेट्स की बारी है, तो इसको हम फुलाने लगे हैं। ये भी एक एच ही है। तो काफ़ी ज़्यादा बलून्स फुलाने के बाद मैंने मफ़ा रानी को बोला है, ये देखें आप यहाँ से कितनी क्यूट लग रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे जहाज़ की विंडो से आप बाहर देख रही हों। तो इस तरीके से हमने हैप्पी वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको लगे हैं बांधने हम डोरियों में। इसको बांधने के बाद इसको हम हैंग कर देंगे अपनी वॉल के ऊपर। तो हैप्पी वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया है जी डन डन डना डन डन। तो ये हमारा जो है वो डन हो गया है। अब हम इसको लगाने लगे हैं जी अपने वॉल के ऊपर। तो यहाँ पे इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पी जो है वो यूँ लगता है जैसे नो लग रहा हो। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है। तो ये हमारा जी हैप्पी वाला जो पोर्शन है ये कमाल हो गया, ये डन हो गया। अब थोड़ी सी इसकी हम लेवलिंग चेक करने लगे हैं। थोड़ा सा वो हाथ ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ये हाथ नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इसको डबल टेप की मदद से चिपकाएंगे तो ये हमारा हैप्पी वाला जो पोर्शन है वो डना डन डन हो गया है। तो इसी तरीके से मेरे भाई फुलाने लगे हैं जी बर्थडे। अब ये भी हमने फुला लिया है। अब इन तमाम अल्फ़ाबेट्स को डोरी की मदद से बांधेंगे। ऐसे बांधेंगे जैसे ये बंधन फिर कभी ना टूटे। ठीक है जी। तो ये डोरी जो है वो आप सोचेंगे ये कहाँ से आई है, तो मेरे भाई ये भी उस पैकेट के अंदर से निकली है जहाँ से हमने इन बलून्स को निकाला है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये इसका एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं है, बल्कि ये डोरी उस पैकेट्स के अंदर ही दी होती है। तो इस तरीके से हमने बर्थडे वाला जो पोर्शन है उसको भी कंप्लीट कर लिया है।
अब थोड़ी सी इसकी लेवलिंग चेक करेंगे। BIRTHDAY हमने इसको भी हैंग कर देना है। तो इस खूबसूरत तरीके से डबल टेप की मदद से जो है वो हमने हैप्पी को जोड़ देना है अपने वॉल के साथ, और इस तरीके से हम बर्थडे को भी अपनी वॉल के साथ जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा मेन थीम, हैप्पी बर्थडे। तो देखें कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है ये कलर। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने कर्व शक्ल में लगाया है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने नहीं लगाना, इसको थोड़ी सी कर्व देनी है। ये कर्व में ही आपको खूबसूरत नज़र आएगा। तो ये पिंक कलर का हमने लिया था क्योंकि जो मफ़ा रानी का ड्रेस है वो भी पिंक कलर का है, और इसके अलावा जो बर्थडे का केक है जी वो भी हमारा पिंक कलर का है। तो हैप्पी बर्थडे जो है वो हमारा हो गया है रेडी। और उतनी ही देर में सालन भी हमने तैयार कर लिया है, ज़बरदस्त चिकन करी स्टाइल में ये तैयार की है। अम्मी जान जो है वो ये सर्व करने लगी हैं क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। और ये जो सारी रोटियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे लिए नहीं हैं। हमारे इलाके में जो कंसेप्ट वो ये होता है, जैसे ही खाना तैयार हो जाए हम हर एक घर में पहुँचा देते हैं। तो ऐसे ही हमने हर घर में खाना पहुंचा दिया। अब बारी है जी बैलून्स की। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इन बैलून्स को मैंने उन बैलून्स के साथ बिल्कुल साथ में क्यों नहीं फुलाया। तो मेरे दोस्त इसकी रीज़न ये है कि ये जो दूसरे बैलून्स होते हैं इनमें से जो हवा है वो निकल जाती है, तो इसलिए हमने इनको फुला के रख दिया है। और बिल्कुल बर्थडे से तकरीबन आधा घंटा या घंटा पहले आपने इनको डबल टेप के साथ जोड़ देना है। जो मेन स्टेज होती है उसके राउंड अबाउट आपने ये तमाम बैलून्स लगा देने हैं। तो हमने 6 का सेट भी बनाया है और इसके अलावा हमने 12 का सेट भी बनाया है। तो मुख्तलिफ़ सेट्स को डबल टेप के साथ राइट में और लेफ़्ट में जोड़ देंगे। तो ये एक अजीब सा ही मंज़र आपके सामने नज़र आपको आएगा, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कमाल लगने वाला है। और मेरा जो ब्लैक और वाइट कलर का जो कंसेप्ट था बैलून्स का, वो भी आप देखिएगा कितना जो है वो यूनिक आपको नज़र आएगा। लें जी, इसको भी हमने जो है वो राइट लेफ़्ट की मदद से ये लगा दिया। ओहो, ये तो नीचे ड्रॉप हो गया लगने से पहले ही। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं जी इसको लगाने की। तो लें जी, बड़ी नज़ाकत के साथ जो है वो इसको हमने दोबारा से हैंग कर दिया है। लें जी, ये लग गया है। तो दोनों साइड्स हमारी हो गई हैं रेडी, और बच्चे इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं। अरसर ख़ान को देखें, इशाल फ़ातिमा को देखें, बिनाल को देखें, ज़ारा को देखें, हिजाब को देखें, नायाब आपी को देखें, और उधर से हम लेकर आने वाले हैं जी केक। ये जी गुड़िया का केक है, और उसकी दोनों साइडों के ऊपर देखें उन्होंने उसके बूट लगा दिए हैं साथ में बनाकर। तो बच्चे इस वक्त घर में भरपूर इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हाउस हमारा फुल हो चुका है बच्चों के शोर से। काफ़ी ज़्यादा क्राउड इस वक्त हमारे घर में जमा है, और एक जम्मे गफ़ीर की कैफियत है कि मामू जल्दी करें, चाचू जल्दी करें और केक लेकर आएँ। तो जैसे ही बच्चों को पता चला जी केक आ गया है, तो बच्चे दौड़े गए हैं अंदर एक कमरे के अंदर, और वो देखें नाचना और एक्साइटेशन उनकी देखें, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस वक्त। साथ में आसमान पे पहुंच चुकी है, और जो बर्थडे गर्ल है हमारी मफ़ा रानी, वो भी इस वक्त जो है अपने फाइनल जो है वो सूट को पहन कर इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। और हमारी बहुत ही क्यूट सी प्रिंसेस फ़िज़ा फ़ातिमा भी हमारे सामने आ चुकी हैं बैलून्स उठाकर। और नीचे से देखें, थोड़ा सा नीचे देखें तो ये रियान शाह काज़मी भी आ गए हैं, और सामने जो रिद्दा हैं ये भी आ गई हैं हमारे सामने। और सारे बच्चे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और देखें जी जो एक्साइटेशन है इनकी वो इस वक्त पीक के ऊपर है। बैलून्स जो हैं वो बिल्कुल लहला रहे हैं, और हैप्पी बर्थडे वाला जो है वो भी जो बैलून है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो हिल रहा है पूरे रूम में, और एक्साइटेशन अपनी अरूजों के ऊपर है। लें जी, माशाल्लाह से 3 साल की हो गई है मफ़ा, तो 3 साल का जो कैंडल है वो भी सामने आ चुका है, और केक जो है वो माशाल्लाह से कट होना शुरू हो गया है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
अब सारे बच्चे जो है वो बारी बारी अपना केक काटने लगे हैं, क्योंकि सबकी ही बर्थडे होती है, एक की हो तो सबकी बर्थडे होती है। और मफ़ा रानी को लास्ट में गिफ्ट भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा व्लॉग इंतहाई पसंद आया होगा, आपने इसको फुल एंजॉय किया होगा। तो इस पूरे व्लॉग को आपने देखना नहीं भूलना, इसको आपने कंप्लीट देखना है। और ये मफ़ा रानी को जो गिफ्ट्स मिले हैं वो इसको ओपन करने लगी हैं। तो ये ओरियो बिस्किट ये बाहर आ चुका है, और इसके अलावा ये डेयरी मिल्क चॉकलेट बाहर आ चुकी है। तो आप इस कंप्लीट व्लॉग को देख लें जब तक मैं केक खाने जा रहा हूँ। अपने होस्ट शहबाज फरीद को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हम सब का हामियों नासिर हो।